ओके, चलो सुनो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हियर, तुम क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, 141। ठीक है, चलो सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर। तो भाई एक बात तो श्योर है, क्वेश्चन के शुरू में ही बोला है क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? यानी भैया यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है ना? ओके, हियर। कल नहीं आए थे ना? अब फॉर फॉर्मूला वी। भैया ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। ये फॉर्मूला किस चीज का है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब एवरीवन, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। ओके, क्लियर। कुछ ट्विस्ट नहीं, कोई टर्न नहीं, सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। सब यहाँ देखो एवरीवन हियर। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो लिखा है एक एयर बबल है जिसका डायमीटर है। डायमीटर कितना दिया भैया? और हमको मालूम है भैया मिलीमीटर से अगर हमको, तो 10 यानी 0.4 इंटू, अब 0.4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 तो 10 - 1 -3 क्या हो गया? -4। तो क्या बन गया भैया ये? लेकिन याद रखना ये है कौन? कौन है? हमारे फॉर्मूले में क्या है? रेडियस है। और अगर हमारे फॉर्मूले में रेडियस है तो भैया हमको डायमीटर को रेडियस बनाना आता है। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर का हाफ, है ना? ओके, तो रेडियस इक्वल टू जो भी हमारा डायमीटर था 4 इंटू 10 - 4, नीचे डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमको हमारा रेडियस मिलेगा। देखो, सही है। चलो भाई क्या मिल गया हमको? हाँ, डायमीटर था, कन्वर्ट कर मिलीमीटर में था, पहले कन्वर्ट कर लिया उसको। बोलो ना। फिर भैया वो डायमीटर था हमारे फॉर्मूले में, तो उसको कन्वर्ट कर लिए रेडियस। ये कहानी यहाँ पर है। ठीक है, फाइन, ओके, चलो। आई थिंक बाकी की चीजें तो दी गई है। ओके, अब उसके बाद हाँ आगे पढ़ना भाई। विस्कोसिटी कितना दिया? अच्छा, टू बी वेरी करेक्ट एवरीवन, ये विस्कोसिटी जो है ना, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद है ना, कल ये नाम सुने थे भाई, ईटा। क्या नाम था इसका? कोएफिशिएंट ऑफ, फॉर्मूला सिंबल उसका ईटा था। नाम क्या था? तो भले वहां पे लिखा विस्कोसिटी, लेकिन समझ जाना। कैसे समझ जाना सर? यूनिट से, क्योंकि ये यूनिट है ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रख लो इसको। ठीक है, चलो भाई आगे। उसके बाद हाँ, और क्या दिया था हमको? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था। ओके, अभी सुनो एवरीवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और एक्चुअली हमारे फॉर्मूले में स्पेसिफिक ग्रेविटी है ही नहीं। सुनो, हमारे फॉर्मूले में कोई ऐसा बंदा है क्या जिसका नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी है? फिर ये है कौन? हाँ, अच्छा, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन हियर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कितना दिया हुआ है? बोलो जोर से। अब इसके अंदर जाने से पहले एक चीज जरा समझो, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो ये है डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन, भैया ये फॉर्मूला याद कर लो पहले तो। ये फॉर्मूला याद कर लो। चलो सुनो अभी इंपॉर्टेंट बात। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है। सब लोग बोलो क्या फॉर्मूला? हमारे पास है ना ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर आपको याद है एक रो भी है और एक, रो कौन था? डेंसिटी ऑफ, हाँ, डेंसिटी ऑफ, पक्का? सोच समझ के बताओ, जाके देख लो भैया।
तो हमने 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 हमारे पास यहाँ पे क्या है? एयर बबल, बराबर? ओके, तो हमारा यहाँ पे स्फीयर का काम कौन कर रहा भैया? वो एयर का बबल। ओके, सुनो ध्यान से एवरीवन। तो इसका मतलब एवरीवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 0.9। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से एवरीवन। ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, ये हमेशा होता है 1000। कितना होता है? तो इसका मतलब ये है, ये क्या बन गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 1000 इंटू, सब लोग बोलो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन, तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है तो क्या ये 1000 वहां लेके जाऊंगा मैं? तो क्या करेंगे? 0.9 इंटू 1000, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। फिर एक बार सुनो क्या किए। ओके, पूरी कहानी दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, फॉर्मूला ठीक, मैंने कहा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है भैया? 1000, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। यानी क्या मिला? सिग्मा अपॉन 1000 इक्वल टू 0.9। पढ़ो। तो अगर सिग्मा की वैल्यू चाहिए तो 1000 को वहां ले जाना पड़ेगा, पढ़ो जोर से। बस उतना इतना होता है। फिर से, अब हमको मालूम है यार 0.9 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आएगा? 900, और क्योंकि सिग्मा है इसका यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और रही बात रो की, तो डेंसिटी है, ठीक है, फाइन। तो भैया ये है आपका डेंसिटी ऑफ जो एयर बबल था वो, और ये है आपका डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा भी आ गया, हमारे पास रो भी आ गया। ओके, तो फिर से सुनो भाई कहानी क्या है। हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? बोलो जोर से। टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है ना? देखो सबसे पहले क्या दिया था? डायमीटर। डायमीटर से हमने क्या बना लिए? आर मिल गया। जी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ईटा एकदम क्लियरली दिया हुआ था। ओके, अच्छा, उसके बाद नीचे रो भी क्लियरली दिया हुआ था। एक ही बंदा बचा था खाली, सिग्मा देने के बदले बंदे ने क्या दे दिया? हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी से सिग्मा निकाले। और यही वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है एवरीवन, यही वाला स्टेप कंफ्यूजिंग है। यही वाला स्टेप में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको या तो किसी स्टूडेंट को लगेगा अच्छा यही शायद सिग्मा है, एक तो स्टूडेंट को ये लग सकता है। दूसरा स्टूडेंट ये सोच के ये क्वेश्चन छोड़ देगा कि सर सिग्मा तो दिया ही नहीं था। और देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है ना? तो भैया ये दो कंडीशन पे स्टूडेंट सम को ही छोड़ देगा। अब देखो ना, क्वेश्चन बनाने वाले को मालूम है ना यार, इस फॉर्मूले में मुझे सारी वैल्यू देना ही देना है। क्वेश्चन बनाने वाले को मालूम है मुझे सारी वैल्यू देना ही देना है, खाली उसने एक वैल्यू में ट्विस्ट कर दिया बस। अब जो समझदार है या जिसने ऐसे समझ पहले की वो कर लेगा, नहीं किया है नहीं करेगा। ठीक है, देखो बोर्ड एग्जाम्स में जाके ना एवरीवन, कभी ये नहीं सोचना ऐसी कोई चीज आप कर लोगे जो आपने पहले नहीं किया है। इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। बोर्ड एग्जाम में आप वही चीज कर लेते हो जो आपने पहले किया है। किसी टेस्ट में, किसी प्रीलियम में, किसी एग्जाम में एक आंसर लिखा था याद आ गया, कहीं पे वो आंसर पढ़ा था याद आ गया। अचानक कोई नया क्वेश्चन है और वहां पे आप बैठ के सॉल्व करोगे, यार इसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, वो जगह अगर आप सॉल्व भी कर लोगे ना एवरीवन, तो उसके पीछे इतना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे कि बाकी कहीं पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जगह एवरीवन रिसर्च करने के लिए नहीं है, वो जगह जो आपने पढ़ा है ना वो लिखने के लिए है। ओके, बाकी सारी गलतियां यहाँ करना है अपने को। ठीक है, चलो एवरीवन, तो इनफैक्ट अब एक चीज समझ में आ गई कि अपने पास सारी वैल्यूज है। ओके, अगर सारी वैल्यू तो सारी वैल्यू को उठा उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो भाई, तो पहला बंदा क्या है? 2/9, वो एज इट इज है। उसके बाजू में आर है, आर की वैल्यू है, उठा के डाल दो, ऊपर क्या रहेगा? स्क्वायर। उसके बाद सिग्मा
रो और सिग्मा है, रो की भी वैल्यू है और सिग्मा की भी वैल्यू है। ओके, और नीचे कौन है भैया हमारा ईटा। ठीक है, अब एवरीवन कैलकुलेशन में ये सम में टाइम लगेगा। सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताया तो क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आधे लोग को तो यही बंदा तकलीफ दे देगा। 900 माइनस 1.29 नहीं है, 1.29 माइनस, सर क्या करेंगे सर इसमें 900 और 1.29 माइनस 900, अरे कुछ नहीं यार, सिंपल वही करेंगे जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, 900 में से 1.29 को माइनस करोगे। ओके, अब सर ऐसा कैसा सर उल्टा, अभी मुझे एक बात बताओ यार, 2 माइनस 3 आया तो क्या करते आप, 3 माइनस 2 करते और बड़े नंबर की, है ना। 4 माइनस 6 आया तो क्या करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे 2 और बड़े नंबर की, अरे तो वही तो करना है। सब लोग क्या करेंगे मान लो, स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे, उसको ऐसा करेंगे 1.29 नीचे डालेंगे, फिर 900, इसके नीचे 00, सब रॉन्ग। तो क्वेश्चन बनाने वाले ना दो जगह में आपको घेर के रखा है, एक तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट यही समझ नहीं पाएंगे, अच्छा कुछ बहुत ग्रेट लोग हैं वो वहां से निकल गए तो यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि अपने को ऐसी आदत है लॉग में, हाँ ऐसा माइनस करो फिर बार डाल दो, लेकिन अभी हमने लॉग अप्लाई नहीं किया भाई, अभी तो नॉर्मल सम है वो, तो यहाँ पे संभालना। ठीक है, 1.29 माइनस 900 मतलब क्या, अरे 900 माइनस 1.29 है कुछ। ठीक है, देख लो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे 8 ना, कमान कैरी करना पड़ेगा ना, ईयर ये 10 9 10 9 10 9 10, सही है, तो 10 माइनस 9 ये हो गया, 9 माइनस 2 ये हो गया, पॉइंट 9 माइनस 1 ये हो गया, 8 फिर यहाँ पे क्या है 9, फिर यहाँ पे क्या 8 8 9 8.7 अन बड़े नंबर की साइन यानी है। समझ में आई बात है एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो माइनस करने में ना एवरीवन गलती नहीं करना यहाँ, बाकी कुछ दम नहीं है एवरीवन, बाकी सब नॉर्मल है। ओके, हियर ये चाहिए तो लिख लो कहीं पे, नहीं तो बाद में भूल जाओगे एवरीवन। चलो एवरीवन हियर, सो पहले v इक्वल टू माइनस, हाँ भाई 3 नंबर है क्या लिखूं, 2 पॉइंट, हाँ नंबर बोलो, 8943 प्लस 5 नंबर है 4, बोलो 9536 माइनस एक ही नंबर है 0, 90 का 0, 9542 ब्रैकेट क्लोज इनटू 10 रेज टू माइनस 8। चलो भाई फटाफट एवरीवन, अब पहले इन दोनों को प्लस करो, अभी जो आंसर आएगा इसमें से माइनस करो जल्दी से, प्लस माइनस, पहले दो लोग को प्लस, तीसरे में से माइनस। चलो सुनो यहाँ पे, हियर एवरीवन, अरे बस इधर, हाँ कितना आता है इसका आंसर, 6.37 इंटू, अब आपको मालूम है ये स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं, एंटीलॉग। चलो 89 का 3 में 7, 89 का 3 में 7 एंटीलॉग, हाँ 7 8 2 9, बस इधर देखो अभी एवरीवन हियर। ओके, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद इनटू, इनटू, तो भैया यहाँ पे कौन है, तो क्या आएगा एवरीवन, इनटू, इनटू 10 रेज टू माइनस 8, तो यानी v इक्वल टू माइनस 7.829 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है एवरीवन, हियर एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, तुम तो एक बेंच आगे आ जाओ, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, वेलोसिटी माइनस में क्यों आ रही है, कोई बताएगा, गोमती एक बेंच आगे आ जाओ, वेलोसिटी माइनस में क्यों आ रही है, नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, ओके क्या था भैया हमारा क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, डेंसिटी वेंसिटी छोड़ो, मेन कहानी पे ध्यान दो भैया, मेन कहानी ये है, हाँ भैया
ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा था, जोर से गोमती। राइज इन अ लिक्विड, एक एयर का बबल है, ओके, पानी के अंदर एक एयर का बबल है, वो ऊपर आ रहा है। तो जब आप ऊपर आ रहे हो ना एवरेन, तो वेलोसिटी जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है। बबल ऊपर आ रहा है, तो आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो भाई, इसीलिए आंसर में माइनस आया है। देखो, ये एक स्पेशल चीज समझ लो, हमने लाया नहीं माइनस, लेकिन माइनस खुद ही आ गया, और यही है ना एवरीवन इन फॉर्मूलेस की खास बात है। ये फॉर्मूले ऐसे है कि खुद ब खुद आपको है ना माइनस में आंसर दे देंगे, और जब आप ढूंढने जाओगे कि माइनस क्यों, आपको पता चल जाएगा माइनस क्यों आया, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है। अगर ऊपर आ रहा है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसीलिए माइनस आ रहा है। बात समझ में आई एवरीवन? तो ये कहानी। अच्छा, अभी एक और चीज सुन लो अच्छे से। देखो भाई, घुमा फिरा के अपने पास यही एक फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, और आपके पास ऐसे ना 3 से 4 क्वेश्चन है, ओके। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। जरा बोलो फॉर्मूला एक बार। एक साथ बोलो ना यार। हाँ, अभी कई बार इन्होंने क्या किया मालूम है, कई बार तो डायरेक्टली यही पूछा टर्मिनल वेलोसिटी, लेकिन कई बार वेलोसिटी की वैल्यू देके आर पूछा है। क्या पूछा है? आर। तो ऑब्वियसली क्या होगा भैया, आर ऑन वन साइड, बाकी सब ऑन द, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, ओके। ज्यादातर यही क्या है, वी दिया है, आर पूछा है, या तो आर देके वी पूछा है, यही सब, यही खेल खेला है इसके अंदर। बाकी बाकी सब चीजों के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बन नहीं सकता। भाई एक क्वेश्चन बना दिए उन लोगों ने, मान लो सारी वैल्यू दे दिए सिवाय रो के, और आपको बोल दिया भाई डेंसिटी फाइंड आउट कर लो। फॉर्मूले में है ना, तो हम तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बाकी की के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कैसे बनाए गए एवरेन, वी दिया, वी पूछा है, या तो आर पूछा, बस यही है। ठीक है एवरीवन, ओके। चलो दैट्स इट एवरीवन, कैलकुलेशन कॉपी कर लो एवरीवन, एवरीवन हियर, ओके। चलो ठीक है एवरीवन हियर, ये देखो भैया, एक बंदा ना यहाँ पे एवरीवन, एक बंदा यहाँ पे अपने से, हाँ, ये कौन है यहाँ पे, बाहर का ये तो हमने लिए, लेकिन इसको हमने नहीं लिए, तो नहीं लिए तो ले लेंगे भैया। देखो यहाँ पे एवरीवन हियर, ओके, इधर लिखेंगे इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये फाइनल आंसर में भी एवरीवन, हाँ, इंटू 10 - 2 एक और आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा v इक्वल टू -7.829 इंटू 10 - 4, -2 और -2 है ना, -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डन। ओके एवरीवन हियर, सुनो ध्यान से, हियर हियर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है एवरीवन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये देखो क्या लिखा है एवरीवन, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही याद रखना है एवरीवन, जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में घुसने से पहले सब इधर देखो एवरीवन, हियर, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर 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 इधर, सुनो सुनो, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार कि भाई, अगर किसी पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो उसकी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड क्या करना चाहिए, प्रेस कर दो। प्रेस करने से आपने क्या किया, ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन वेलोसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि उसका रेडियस या उसका एरिया, बस यही खेल है भैया। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिन लोगों ने बनाया ना, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, बस। अगर ये गेम समझ में आ गया, सब समझ में आ गया कि भैया जब पाइप का एरिया कम होगा तो पानी का, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया एवरीवन कि बहुत सारे जो फाउंटेन्स है, मालूम है ना, फाउंटेन्स पानी वाले फाउंटेन, उसमें जो फव्वारे में पानी ऊपर नीचे, उसका यही तो खेल होता है भैया। नीचे एक छोटा सा नोजल होता है, ओपनिंग होता है,
उसका एरिया बढ़ा दो, पानी नीचे, एरिया कम कर दो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। यही कहानी है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अब मुझे बताओ एवरीवन, ये छोड़ो, अब एक सिंपल लॉजिक बताओ। अगर किसी ने आपसे बोला ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, क्या हम ऐसा बोल सकते प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लाने के लिए ए इक्वल टू के अपॉन बी, वेयर के इज अ कांस्टेंट? सिंपल मैथ्स है भाई ये। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी को यहाँ लाके ए इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट? ये मतलब कांस्टेंट ही यार। ओके, फिर एक बार सुनो, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, सब बोलो। बोलो, वन अपॉन बी नहीं बोलने का, जब आप इनवर्सली बोल दिए ना तो खाली बी बोलने का। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, सब बोलो। भाई प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के हमने इक्वल टू की साइन लाया, लेकिन ऐसा करने के लिए मैथ्स का रूल है कि आपको कांस्टेंट डालना पड़ता है। अब पूरा पूरा बार बार कांस्टेंट नहीं लिख सकते ना, इसलिए उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, बस यही फंडा और कुछ नहीं। अब अगर बी को यहाँ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू बी इक्वल टू के कौन है भैया? तो यार आपको नहीं लगता सेम कहानी यहाँ पर है? एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सब बोलो। बोलो ना। क्या मतलब सर? अरे एरिया कम होगा, एरिया बढ़ेगा, ये इसका मतलब, इनवर्स का मतलब यही होता है, एक बढ़ेगा। तो अब आप ही बताओ ना, क्या इसमें ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ए इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वी? सेम यही लॉजिक भैया, इसको याद करो। तो अगर मैं वी को यहाँ लेके आऊं तो क्या मिलेगा, ए इंटू वी इक्वल टू के कौन है? अरे यही तो बताए भैया इन लोगों ने। बस अगर ये समझ गए जो मैंने बताया, पूरी कहानी समझ गए एवरीवन। सिर्फ यही पकड़ो जो मैंने बताया आपको। ओके, ए कौन है सर, लिखा है। E कौन है, लिखा है स्पीड या वेलोसिटी, बोल दो। ठीक है, बस यही इसका मतलब है। ए इंटू वी एक कॉन्स्टेंट। सर कहाँ है भैया, उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताया। तो एक्चुअल कहानी क्या है, सब इधर सुनो। एक्चुअल कहानी ये नहीं है, एक्चुअल कहानी ये है कि भैया जब एरिया बढ़ता है, जब एरिया कम होता है, एक्चुअल कहानी ये है। वो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने इक्वल टू लाने के चक्कर में वहां पे कांस्टेंट डाल दिए के। फिर वी को यहाँ लेके आए तो हमको ये मिला, क्या मिला? मैं लिखने के लिए टाइम देता हूँ ना, इधर ध्यान दो एवरीवन, कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट। ठीक है, बस यही चीज को यहाँ लिख दिए, बोल दिए भैया ये एक इक्वेशन है जिसका नाम क्या रख दिए, कुछ नया नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके ऊपर एवरीवन ये फॉर्मूला अगर याद है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, बस वो न्यूमेरिकल याद रखना है। इस कंसेप्ट में से, इस टॉपिक में से यही दो चीजें याद रखना। एक ये मेन फॉर्मूला है, ओके, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल में बात बताऊंगा, ये लिख लो। लिखने के लिए मैं टाइम देता हूँ आपको एवरीवन। ओके एवरीवन, हियर एक और चीज, अभी अभी हमने पढ़ा ए इंटू बी इक्वल टू, अच्छा छोड़ो, ऐसा बताता हूँ। हमने पढ़ा था ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना? तो याद रखना, इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तब ऐसा कहा जाता है देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। ऐसा कैसा अरे इनवर्स है, आप जो बोल रहे हो ना, वो कब आता है? यहाँ पे आता है। देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनना भैया। अगर कभी ऐसा रहे, कैसा रहे, क्या बोलो ना, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, बोलो, तब क्या होगा? हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, कैसा हुआ, तब क्या होता है, बोलो। यस, बात समझ में आई एवरीवन? अब इसके एक स्टेप और आगे चलता हूँ। इसको कई बार लोग ऐसा भी लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, सही है? और वहां पे क्या होता है सर, A1 B2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू B1 A2, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था पहले हमने, अरे बोलो ना। अभी ये डायरेक्ट नहीं, इनवर्स है। आँख खोलो, दुनिया देखो इधर, क्या लिखा है बोलो, तो क्या होगा?
बोलो ना। क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? अभी छोड़ो उसको, बाद में देखते हैं, क्योंकि यही फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये जो मैं बताया हूँ ना ये काम में आने वाला है। ठीक है? लिख लो इसको, लिख लो। चल सुनो भाई, क्वेश्चन, फलक क्वेश्चन पढ़ना। 149। हाँ देखो भाई, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, सब यहाँ देना, पहले से फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या यही फॉर्मूला डिस्कस किए थे हमने, है ना? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, बोलो या तो फिर बोलो ना। क्यों सर ऐसा है? क्योंकि ए इज, बोलो, इसका मतलब होगा A1/A2 इक्वल टू V2 अपॉन, अब आप ही बताओ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा? अब समझ में है वो मेहनत अपन ने क्यों की है, इसके लिए की है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा अभी मेन चीज पे आते हैं, सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर, ओके? कुछ नहीं रब करूंगा, ध्यान दो खाली अच्छे से। कभी भी है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला जो न्यूमेरिकल आएगा, इसमें आपको फॉर्मूला और न्यूमेरिकल ये दो चीजें पूछी जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला कभी भी न्यूमेरिकल आया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसमें दो सिचुएशन रहेंगे। मैंने कहा दो सिचुएशन रहेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहां से यहां तक कहानी का पहला हिस्सा है और यहां से यहां तक कहानी का दूसरा हिस्सा है। पढ़ो फिर से। ये केस वन है और केस वन में ये बोला गया है कि भैया शुरू में ना एक पाइप था जिसका डायमीटर कितना था, उसमें से जब पानी फ्लो करवाया उस पानी का वेलोसिटी या स्पीड कितना था। ये सिचुएशन नंबर वन है। ठीक है, अब आगे सुनो, सिचुएशन नंबर टू होगा और सिचुएशन नंबर टू में ही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। पढ़ो, देखो पूछ लिया, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर, आगे पढ़ो आप। बोले सेकंड केस में स्पीड इतना है, तो बताओ कितना है ना? पहले केस में बोला इतना स्पीड है तो इतना डायमीटर है। सेकंड केस में बोल रहा है कि भैया अगर इतना स्पीड है तो फिर मैंने आपसे कहा जब भी ये क्वेश्चन है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, याद रखना मेरी बात को, मार्क माय वर्ड्स, दो सिचुएशन होंगे। पहले सिचुएशन में डेटा दिया रहेगा, सेकेंड सिचुएशन में एक डेटा दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, चलो भाई, अगर ये बात क्लियर है तो भाई इसको लिख लेते हैं। अब क्योंकि हमको मालूम है दो सिचुएशन है, तो हमने देखो पहले वाले वेलोसिटी को नाम दिए V1, पहले वाले डायमीटर को नाम दिए D1, दूसरे वाले वेलोसिटी को नाम दिए, सर दूसरा वाला डायमीटर, अरे वही तो हमको, सही है, फॉर्मूला वही पुराना फॉर्मूला, क्या भैया? और सर ऐसा कैसा लिखे सर, ऐसा A1 V1 इक्वल, अरे कुछ भी लिखो चलता है यार, तुम अपने हिसाब से लिख देना A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब इन्होंने लिख दिया A2 V2 इक्वल टू, वैसे इसका फायदा क्या होता है मालूम? क्योंकि हमको क्या निकालना है, तो D2 लेफ्ट में आएगा ना, क्योंकि 2 को हमने लेफ्ट में रखा है ना, वो बाद में बताऊंगा कैसे आएगा। फिलहाल 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 तो क्या फॉर्मूला यूज करने वाले, सब बोलो, बोलो जोर से। भाई इसमें से कोई चीज मार्क करना है, लिखना है तो लिख लो, फिर मैं हटा दूंगा इसको। चलो एवरीवन आगे जाएंगे अभी, हियर, तो भाई सुनो, हम लोग इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे एवरीवन ना, खाली मेरे को डेटा बताना बस। ओके, हियर, तो फॉर्मूला ऐसा है, A2 V2 इक्वल टू, सही है। अब हमको एक बात मालूम है, सुनो सुनो सुनो, हियर, ठीक है आता हूँ। ओके एवरीवन हियर, सुनो ध्यान से। अब हमको मालूम है ए यानी एरिया, ए यानी क्या? अब ध्यान सुनना, एरिया
अगर ये एरिया है, अब हमको मालूम है कि कोई भी पाइप हो, उसका जो एरिया है, सर्कल होता है ना? तो सर्कल का एरिया क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर, है ना? लेकिन हमको ये भी मालूम है कि हमारे क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया हुआ है। फिर डायमीटर दिया हुआ है, तो कॉमन सेंस लगा लेंगे ज़रा। क्या सर? कि भैया रेडियस क्या होता है? तो यार इसको अगर यहाँ डाल देंगे तो अपना फ़ॉर्मूला बन जाएगा A इक्वल टू पाई इंटू डी अपॉन टू द होल स्क्वायर। सही है? ओके, बस इसी आइडिया को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है? तो A क्या है? A का फ़ॉर्मूला क्या है? पाई इंटू डी अपॉन टू द होल स्क्वायर। अगर इस आइडिया को हमने यूज़ किए, तो देखो भाई क्या होगा? इसको हम यहाँ और यहाँ यूज़ करेंगे। देखो कैसे हाँ? एवरीवन हियर वॉच दिस सुनो। तो A2 क्या लिखा है? मैं लिखूँगा पाई D2 अपॉन टू द होल स्क्वायर, बाजू में कौन है? V2 इज इक्वल टू इधर कौन है? A1 तो लिखूँगा पाई D1 अपॉन टू द होल स्क्वायर इनटू V1। ठीक है? अब जैसे ही इसको ओपन करूँगा, ओपन करने से पहले आपको नहीं लगता कि भैया ये पाई और पाई, ये नीचे का 2 और 2 भी तो है ना? तो हमको क्या मिलेगा सर? D2 स्क्वायर इंटू V2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर इंटू, सही है? ओके, अच्छा। हमारे क्वेश्चन में आई थिंक सो V1, V2, D1 दिया हुआ है ना? ज़रा चेक करो दिया हुआ है तो बताओ मेरे को जल्दी-जल्दी भाई, कितना दिया हुआ है? D2 नहीं दिया हुआ है ना? D2 फाइंड करना है ना? हाँ, चलो V2 बताओ पहले V2 कितना दिया? 4। ये कितना दिया भैया? 4। हाँ, D1 कितना दिया है? 0.1, यानी लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू -1 0.1 ना? द होल स्क्वायर। V1 कितना दिया हुआ है? 2। सही है यहाँ तक? ओके, कुछ नहीं, जिसकी जिसकी वैल्यू थी उठा-उठा के डाल दिया हमने। अब एवरेज हमारा इंटरेस्ट D2 में, किसमें? तो D2 लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। तो भैया ये रहेगा D2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 10 रेज़ टू -2 -1 इंटू 2, बाजू में इंटू 2 और नीचे 4। ओके, अब भाई ये 2 कैंसल। ओके, यानी हमको क्या मिलेगा? D2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 इंटू, सही है? लेकिन ये D2 स्क्वायर का आंसर है, हमको D2 का चाहिए, तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो D2 इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 10 रेज़ टू -2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 रेज़ टू -1, आधा हो जाता है वो। ठीक है? तो भाई ये हमको मिला है 1 अपॉन रूट 2 इंटू 10 रेज़ टू -1। ओके, पहले यहाँ तक देखते हैं, बाकी की कहानी बाद में। ओके, हियर। ओके, क्या किया हमने? इतना सुनाओ, अभी सुनो एवरीवन हियर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना एवरीवन। हमारी कहानी आके यहाँ पे आ गई। 1 अपॉन रूट 2 इंटू 10 रेज़ टू -1, बराबर है एवरीवन? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये जो 1 अपॉन रूट 2 है ना, याद रखना इसकी फिक्स वैल्यू होती है 0.707। ये वैल्यू को याद कर लेना है। जैसे पाई की वैल्यू होती है, बहुत सारी और चीज़ों की वैल्यू होती है। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है, इसको याद रखना, काम की चीज़ है। ठीक है? तो अगर ये बात है सर, तो इसका मतलब हम D2 इक्वल टू लिख सकते हैं 0.707 इंटू 10 रेज़ टू -1। ओके, बस आ गया एवरीवन। ओके, अब D2 इक्वल टू 0.707 इंटू 10 रेज़ टू -1, क्योंकि ये डायमीटर है तो हमारा आंसर किसमें आएगा? डायमीटर, पिछला डायमीटर किसमें दिया था? मीटर, सेंटीमीटर किसमें? मीटर, तो ये भी किसमें आएगा? बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आखिरी में याद रखने का कि 1 अपॉन रूट 2 की एक वैल्यू है, और क्या वैल्यू है वो? ये बंदा कई बार आएगा बीच में, सम करते-करते अचानक बीच में आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना। क्या याद रखना? 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू है, क्या वैल्यू है? यस, ओके दैट्स इट। चलो भाई कैलकुलेशन नोट कर लो।